व्यूअर्स, मैं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिव्यू के हवाले से। रिव्यू क्या है, रिव्यू कौन दायर कर सकता है, रिव्यू किस अदालत में दायर होता है, रिव्यू से मुताल्लिका कानून कौन सा है, रिव्यू के लिए ग्राउंड्स कौन सी हैं जिनके तहत रिव्यू दायर होता है, टाइम लिमिट क्या है रिव्यू दायर करने के हवाले से। ये हैं वो सवालात जिनको जानने की कोशिश हम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हम आज की ये वीडियो न सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए बल्कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी अहम है, बड़ी मुफीद है, क्योंकि रिव्यू के हवाले से अक्सर अवकात क्वेश्चन जो सिविल लॉ का पेपर होता है उसमें आता है, तो आज की वीडियो लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी मुफीद है। अगर आप रिव्यू के हवाले से ये सारी मालूमात लेना चाहते हैं तो फिर वीडियो को आखिर तक देखिएगा। रिव्यू के हवाले से आपका कंसेप्ट आज की इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। व्यूअर्स, रिव्यू कहते हैं दोबारा देखने को, किसी चीज को दोबारा उस पर नजर करना, इसीलिए इसकी जो उर्दू मीनिंग है उसको कहा जाता है नजरसानी। रिव्यू का मतलब है नजरसानी। नजरसानी का मतलब भी यही है कि दोबारा उस चीज पे नजर डालना। रिव्यू किस प्रोविजन के तहत दायर होती है? रिव्यू सेक्शन 114 ज़ाब्ता दीवानी, सेक्शन 114 सिविल प्रोसीजर कोड और ऑर्डर 47 सिविल प्रोसीजर कोड के तहत दायर होती है। कौन रिव्यू पिटीशन दायर करेगा? रिव्यू पिटीशन कोई भी मुतासरा शख्स दायर कर सकता है जो उस फैसले से, उस हुक्म से मुतासर हुआ है। अब रिव्यू कब दायर की जा सकती है या सेक्शन 114 क्या कहती है, किन सूरतों में रिव्यू? अगर किसी केस में अपील का हक दिया गया है लेकिन अपील नहीं दायर की गई तो फिर इस सूरत में रिव्यू दायर किया जा सकता है। या कहीं पे अपील का हक ही नहीं है तब भी केस के हालात व वाक़ियात ऐसे हैं कि रिव्यू दायर किया जाए और कोर्ट रिव्यू को एंटरटेन किया करे तो फिर रिव्यू दायर हो सकता है। अब कौन सी ऐसी बेसिक वजूहात हैं, बुनियादी जो हैं वो वजूहात हो सकती हैं जिनकी बेस पे रिव्यू दायर हो सकता है कानूनी लिहाज से? पहली जो चीज़ है वो ये है कि कोई ऐसे फैक्ट्स, कोई ऐसी शहादत उस केस से मुताल्लिका जो ट्रायल के दौरान फरीक के इल्म में नहीं आई, जो रिव्यू पिटीशन दायर कर रहा है उसे उसकी बाबत पता नहीं चल सका और ऑर्डर होने के बाद, हुक्म होने के बाद उसे उसका इल्म हुआ, तो फिर ऐसी सूरत में रिव्यू पिटीशन वो दायर कर सकता है। यानी कोई ऐसा फैक्ट जिससे केस का फैसला बदल सकता है और केस के फैसले के लिए बड़ा अहम है और वो उसके इल्म में नहीं था, जिस बंदे ने रिव्यू दायर किया है, जो फरीक मुकदमा है, जो मुतासर हुआ है उस हुक्म से, उस फैसले से, इसके इल्म में नहीं था ट्रायल के दौरान और अब उसके इल्म में आया है तो वो कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा है और कोर्ट से उसके किए गए फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त करता है। दूसरी जो बुनियादी वजह कानून बताता है वो ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा था जो रिकॉर्ड पे मौजूद था लेकिन ट्रायल कोर्ट ने या फैसला देने वाली एपीलेट कोर्ट ने उस डॉक्यूमेंट को देखा नहीं है, उस फैक्ट को नहीं देखा, जो उस डॉक्यूमेंट्स पर नज़र नहीं की, उस डॉक्यूमेंट्स को परखा नहीं है, जाना नहीं है, जांचा नहीं है फैसला देते हुए अपना, तो फिर इस सूरत में भी अगर अदालत नाकाम हो जाती है उस डॉक्यूमेंट को देखने में और फैसला दे देती है और इनजस्टिस कमिट होता है, नाइंसाफ़ी होती है इस फरीक के साथ, तो फिर ऐसी सूरत में भी रिव्यू की दरख्वास्त दी जा सकती है। अब रिव्यू किस अदालत में दी जाती है? रिव्यू की दरख्वास्त दी जाती है उस अदालत में जिसने फैसला दिया। रिवीजन, अपील और रिव्यू के दरमियान बेसिक फ़र्क यही है कि रिवीजन और अपील में हम ऊपर वाली अदालत में जाते हैं, नीचे वाली अदालत के फैसले के खिलाफ, लेकिन रिव्यू जो होता है वो सेम कोर्ट में, उसी अदालत में, जिस अदालत ने कोई हुक्म पास किया है, जिस अदालत ने कोई फैसला दिया है, उसी अदालत में रिव्यू की दरख्वास्त दी जाती है। रिव्यू की दरख्वास्त के लिए टाइम लिमिट, रिव्यू की दरख्वास्त के लिए जो टाइम लिमिटेशन है वो 90 दिन का टाइम पीरियड है। 90 दिन के अंदर अंदर जो है रिव्यू की दरख्वास्त, 90 दिन के टाइम पीरियड तक रिव्यू की दरख्वास्त दी जा सकती है। अब रिव्यू का स्कोप क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है जो 2010 SCMR 1036
रिसाले में आई रिपोर्ट हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि रिव्यू का जो स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड सा स्कोप है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हैं जिनमें रिव्यू कोर्ट लेती है या रिव्यू पर कोई फैसला करती है। वो क्या है कि अदालत के रिकॉर्ड पर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो अदालत देख नहीं पाई पहला फैसला देते वक्त, और वो चीज़ देखनी ज़रूरी थी उस केस के फैसले के लिए, और वो क्लियर चीज़ होनी चाहिए। वो डॉक्यूमेंट है, अगर वो शहादत है तो वो क्लियर होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी ना हो उसमें, मुबहम ना हो, क्लियर ऐसी डॉक्यूमेंट, क्लियर ऐसी शहादत जिसको अदालत जो है वो साइड पे रख के फैसला दे गई है। तो फिर उसको देख के रिव्यू की पिटीशन अदालत मंजूर करेगी और अपने ऑर्डर को सेटिसाइड कर लेगी। लेकिन क्लियर बात नहीं है, एम्बिग्विटी है, मुबहम बात है जो रिव्यू पिटीशन में कहा गया है, वो कोई इतनी बड़ी मानी है इस बात नहीं थी। तो फिर इस सूरत में रिव्यू की दरख्वास्त जो है वो एंटरटेन नहीं होगी, उस पर कोर्ट अपना फैसला नहीं बदल सकती। दूसरी जजमेंट 2004 PLD सुप्रीम कोर्ट 801 है। इसमें भी पावर्स के हवाले से कहा गया है रिविजनल कोर्ट की रिव्यू जो है ये रूटीन मैटर में नहीं दायर होने वाली कोई चीज़, कोई दरख्वास्त या कोई रिमेडी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में बुनियादी दो वजूहात हैं, अगर वो मौजूद हैं तो फिर दरख्वास्त दी जा सकती है। एक बंदा अदालत में दरख्वास्त दे रिव्यू की इस नीयत के साथ कि मुझे दोबारा सुना जाए और मैं दोबारा बहस करना चाहता हूँ, इस केस को दोबारा कोर्ट को सुनवाना चाहता हूँ, इस बेस पे रिव्यू की दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। रिव्यू की दरख्वास्त तभी दायर होगी जब कोई हालात वाक़ियात वो होंगे जिनका कानून तकाजा करता है। एक और जजमेंट है 2009 की SCMR 394। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि दोबारा सुनना केस का मकसद नहीं है रिव्यू में। रिव्यू का मकसद ये है, रिव्यू इसलिए लॉ ने दिया है कि अगर कहीं कोई इलीगलिटी कमिट हो गई है या कोई इनजस्टिस हो गया है, किसी डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ सकी कोर्ट, तो फिर इस सूरत में जो है वो रिव्यू का हक दिया जा सकता है। अगर कोई इस तरह की बात नहीं है तो फिर रिव्यू का हक नहीं दिया जा सकता। इसी सिलसिले में एक और जजमेंट है 2007 की SCMR 755। ये जजमेंट भी यही बात करती है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कोशिश की रिव्यू के हवाले से समझने की, रिव्यू क्या है, किस कानून के तहत दायर होता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इस हवाले से क्या कहती हैं, क्या टाइम लिमिटेशन है और कौन से ऐसे बुनियादी हालात वाक़ियात होते हैं या बुनियादी वजूहात होती हैं जिनको देख कर रिव्यू कर देती है कोर्ट अपने फैसले को। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में फिर गुजारिश है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। वैसे भी आप किसी की वीडियो देखें तो उसकी हौसला अफजाई के लिए अगर अच्छी लगी वीडियो तो चैनल उसका सब्सक्राइब कर लिया करें। जो वीडियो बनाने वाला बंदा होता है उसको इस बात से बड़ी खुशी होती है। आपसे भी गुजारिश, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लीगल अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त आप तक पहुँच सके। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।